आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, हमने सुना भी है और हम जानते भी हैं कि महिलाएं श्रृंगार करती हैं, पर कुंभ के मेले में साधु भी श्रृंगार करते हैं। क्या इसके बारे में आप जानते हैं? या आपने कभी सोचा है कि नागा साधु जो सांसारिक मोह माया से मुक्त माने जाते हैं, वे कुंभ के मेले में क्यों और कैसे श्रृंगार करते हैं? उनका ये दिव्य स्वरूप कुंभ के मेले से कैसे जुड़ा हुआ है? तो साथियों, आज हम आपको बताएंगे नागा साधुओं के रहस्यमय श्रृंगार और उसके आध्यात्मिक महत्व की पूरी कहानी। साथियों, मेला सिर्फ एक धार्मिक पर्व ही नहीं, बल्कि यह साधु संतों की विशाल संगम स्थल भी है। पुराणों के अनुसार कुंभ मेले की परंपरा समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है, जब अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी थी। यानी कहाँ गिरी थी? हरिद्वार में, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में। इसीलिए यहाँ पे कुंभ मेले का आयोजन होता है। लेकिन कुंभ मेले की असली शोभा होते हैं नागा साधु। नागा साधु जब ये अपने अखाड़ों के साथ गंगा में पहला अमृत स्नान करते हैं, यानी त्रिवेणी का वह स्थल जहां गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है, तब वहां पूरा वातावरण हर हर महादेव, जय जय गंगे और जय जय त्रिवेणी के नारों से गूंज उठता है। तो अब सवाल ये उठता है कि नागा साधु सांसारिक सुखों से दूर रहने वाले सन्यासी होते हैं, तो फिर वे श्रृंगार क्यों करते हैं? तो साथियों, जिस तरह हिंदू धर्म में सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं, ठीक उसी तरह नागा साधु भी 17 से 21 श्रृंगार करते हैं। पर इनका श्रृंगार शारीरिक सौंदर्य यानी बाहरी सुंदरता के लिए नहीं होता है, बल्कि आध्यात्मिक शुद्धि और तांत्रिक शक्ति के लिए होता है। यानी इसमें अपने मन का श्रृंगार किया जाता है। साथियों, महिलाओं के श्रृंगार यानी उनके आभूषणों के बारे में तो आप जानते ही हैं, पर साधुओं के श्रृंगार का आभूषण क्या क्या होते हैं, आइए इसके बारे में अब हम जानते हैं। इनका आभूषण है लंगोट, कुंडल, चंदन, रुद्राक्ष, कड़ा, पंचकेश, अंगूठी, फूलों की माला, त्रिशूल, चिमटा, रोली, डमरू, कमंडल, तिलक, काजल और भस्म होते हैं। अब इन आभूषणों के रहस्य और महत्व क्या है, उसके बारे में हम समझते हैं। साथियों, राख यानी भस्म कहते हैं, ये शुद्धि और आत्मज्ञान का प्रतीक है। नागा साधु अपने पूरे शरीर पर भस्म यानी राख मलते हैं। हाथ, माथे और गले में चंदन का लेप लगाते हैं। यह केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि मृत्यु और मोक्ष का संदेश देती है। भस्म यह दर्शाती है कि यह शरीर नश्वर है, यानी जीवन बहुत क्षणिक है, लेकिन आत्मा अमर है। कहा जाता है कि भस्म लगाने से न केवल शरीर पवित्र होता है, बल्कि यह नकारात्मक ऊर्जाओं से भी रक्षा करता है। अब आते हैं जटाएं। जटाएं तपस्या और संयम का प्रतीक है। कहते हैं नागा साधु अपनी जटाएं कभी नहीं काटते, क्योंकि यह उनके संयम और वर्षों की तपस्या का प्रतीक होती है, जिसे पंचकेश भी कहते हैं। और अपने श्रृंगार के दौरान जटाओं को 5 बार घुमाकर सिर पर लपेट कर रखते हैं। कहते हैं जितनी लंबी जटाएं होती हैं, उतना ही बड़ा उनका तप और संन्यास का मार्ग होता है। साथियों, रुद्राक्ष और हड्डियों की माला ये तंत्र और शिवत्व का प्रतीक मानते हैं। नागा साधु विशेष रूप से रुद्राक्ष की माला धारण करते ही हैं, जिसे भगवान शिव का सबसे पवित्र आभूषण माना जाता है। भगवान शिव की भक्ति के लिए होता है। यह उन्हें
आध्यात्मिक शक्ति और ध्यान में स्थिरता प्रदान करते हैं, क्योंकि कहते हैं कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसुओं से हुई थी। साथियों, कुछ साधु संत हड्डियों और खोपड़ियों की भी माला पहनते हैं, जिसे मृत्यु का विजय चिन्ह माना जाता है। यह दिखाता है कि वे संसार के सभी बंधनों को त्याग दिया है। दोस्तों, त्रिशूल, डमरू और कमंडल शक्ति और संयम का प्रतीक मानते हैं, और नागा साधु त्रिशूल को अपने साथ रखते हैं, जो भगवान शिव का सबसे शक्तिशाली शस्त्र है। यह त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का भी प्रतीक माना जाता है। डमरू का महत्व खास है। कहते हैं कि जब भगवान शिव डमरू बजाते हैं तो पूरी सृष्टि की ध्वनि कंपन होने लगती है। यह ध्यान और योग का प्रतीक है। माथे पर लंबा तिलक भक्ति का प्रतीक होता है। आंखों में सूरमा, पांवों में चांदी या लोहे के कड़े पहने जाते हैं। रोली का लेप, हाथों में अलग अलग तरह की अंगूठियां और गले में फूलों का माला पहनते हैं। साथियों, हाथों में चिमटा जो शस्त्रों का प्रतीक होता है, और ऐसा माना जाता है कि ये श्रृंगार नकारात्मक ऊर्जा के खिलाफ एक ढाल की तरह काम करता है। और इस तरह 17 से 21 श्रृंगार करने के बाद नागा साधु अमृत स्नान करने के लिए अलग अलग रथों पर सवार होकर आस्था की डुबकी लगाने के लिए त्रिवेणी के संगम तट पर आते हैं, यानी कुंभ के मेले में आते हैं। अब सवाल उठता है कि नागा साधु यह विशेष श्रृंगार कुंभ के मेले में ही क्यों करते हैं? तो साथियों, इसका पहला कारण है, कुंभ में लाखों श्रद्धालु आते हैं और नागा साधुओं का यह श्रृंगार उन्हें आत्मज्ञान और मोक्ष के मार्ग की ओर प्रेरित करता है। दूसरा कारण है, यह श्रृंगार भगवान शिव की उपासना का रूप है, यानी भगवान शिव को समर्पित करते हैं। और कुंभ का मेला भगवान शिव की कृपा से ही संन्यास मार्ग पर चलने वालों के लिए खास माना जाता है। तीसरा, अखाड़ों के बीच कुंभ में जो अमृत स्नान होता है, उसमें नागा साधुओं का दिव्य स्वरूप एक अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा संचार करता है। तो मित्रों, नागा साधुओं का यह श्रृंगार कोई साधारण श्रृंगार नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा, त्याग और तपस्या का प्रतीक है। जब भी आप कुंभ मेले में जाएं और इन दिव्य साधुओं को देखें, तो समझिए यह केवल साधु नहीं, बल्कि सनातन धर्म की अनमोल विरासत है। विरासत। साथियों, क्या आपको नागा साधुओं की यह अनोखी परंपरा रोचक लगी, यानी अच्छी लगी? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हर हर महादेव, हर हर त्रिवेणी, हर हर गंगे। धन्यवाद, धन्यवाद। तीसरा,